इस वीडियो में वैल्यू एंड पीस एजुकेशन की यूनिट 4 पार्ट 2 का क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विश्व शांति दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व शांति दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम 1982 में विश्व शांति दिवस मनाया गया था, जिसका विषय था सर्वप्रथम जो विश्व शांति दिवस है वो 1982 ईस्वी में मनाया गया था। इसकी थीम थी, क्या थीम थी कि द राइट टू पीस ऑफ पीपल, द राइट टू पीस ऑफ पीपल। जो 1982 से 2001 तक ये जो विश्व शांति दिवस मनाया जाता था वो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था। तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था सितंबर के 2001 तक, लेकिन उसके बाद से फिर 21 सितंबर को मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, ये पॉइंट है कि पंचशील के सिद्धांत की उत्पत्ति जून 1954 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य तिब्बत संबंधी भारत चीन समझौते के निष्कर्ष रूप हुई थी। यानी पंचशील के सिद्धांत की उत्पत्ति ये तिब्बत संबंधी भारत चीन समझौते के निष्कर्ष के रूप में हुई थी। कब हुई थी? 1954, जून 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्साय की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच 28 जून 1919 ईस्वी को हुई। वर्साय संधि किन किन देशों के बीच हुई थी? जर्मनी के बीच और मित्र राष्ट्र के बीच हुई थी। और ये कब हुई थी? 28 जून 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई? द्वितीय विश्व युद्ध कब से शुरुआत हुई थी? 1 सितंबर 1939 ईस्वी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 61 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 61 देशों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। स्टार्ट कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। समाप्त कब हुआ? 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। अगला पॉइंट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका 8 सितंबर 1941 ईस्वी में शामिल हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? 8 सितंबर 1941 ईस्वी में। और उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो उस समय कौन थे राष्ट्रपति अमेरिका के? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराए थे। फिर अगला है कि यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगर यूनेस्को की बात की जाए तो इसका गठन कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस, पेरिस में है। और इसमें जब इसका हुआ था तो उसके प्रारंभ में इसके कितने सदस्य देश थे? 44 सदस्य देश थे। और इसके कुछ प्रमुख अंग हैं। यूनेस्को के प्रमुख अंग ये हैं: महासम्मेलन है, कार्यकारी बोर्ड है और सचिवालय है।
अब यूएनओ के बारे में पढ़ लेते हैं। यूएनओ क्या है? यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। जब ये यूएनओ बना था, जब इसका गठन हुआ था, तो उसमें 50 देश शामिल थे। फिर ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। इसके 6 अंग हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा है सचिवालय। और अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका चयन साधारण सभा और सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से 9 वर्षों के लिए करती है। अब नेम देख लेते हैं। नेम क्या है? एनएम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय सेंट्रल जकार्ता, इंडोनेशिया में है। ये नेम के सम्मेलन है। प्रथम सम्मेलन जो हुआ था 1 से 6 सितंबर 1961 को यूगोस्लाविया में बेलग्रेड के शहर में हुआ था। और जो 18वां सम्मेलन हुआ था नेम का, वो 25 से 26 अक्टूबर 2019 में अजरबैजान देश के बाकू शहर में हुआ था। अब सार्क के बारे में देख लेते हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। और सार्क की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को 7 देशों ने मिलकर के की थी। कौन कौन से 7 देश थे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। फिर उसके बाद इसमें अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य बनाया गया। यानी सार्क के अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? कुल 8 सदस्य हो गए हैं। फिर इसकी स्थापना की बात की जाए सार्क की, तो सार्क की स्थापना स्थल कहाँ है? ये ढाका में बांग्लादेश में है। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका बांग्लादेश में। इसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। सार्क की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। इसमें कुल कितने सदस्य देश हो गए हैं? 8 सदस्य देश हो गए हैं। और सार्क के पहले महासचिव की बात की जाए तो वो अबुल एहसान, जो कि बांग्लादेश के थे, 16 जनवरी 1985 से 15 अक्टूबर 1989 तक थे। अब समूह 8 G8 की बात की जाए, G8 की स्थापना कब हुई थी? ये 1975 ईस्वी में हुई थी। और अगर G8 की मुख्यालय की बात की जाए, G8 का कोई मुख्यालय नहीं है और ना ही कोई बजट इसका पास होता है। फिर G20 की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्ष 2008 में G20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। स्थापना 1999 में सितंबर में हुई। पहला शिखर सम्मेलन 2008 में G20 का आयोजित किया गया था। G20 का अपना कोई सचिवालय नहीं है। अगर G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका शिखर सम्मेलन जो है 14 से 15 नवंबर 2008 को वाशिंगटन DC में हुआ था। अगर अभी हाल ही की बात करें G20 का शिखर सम्मेलन हाल ही में कौन सा हुआ था, तो 28-29 जून 2019 को ओसाका जापान में हुआ था।
अब नाटो की बात कर लेते हैं। नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई कि 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में बनाया जाता है। वर्तमान में इसके सदस्य के देश कितने हैं? 30 हैं। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। नाटो में 30वां राष्ट्र सदस्य बना, उसको मैसेडोनिया को बनाया गया, जो कि 6 फरवरी 2019 को शामिल किया गया। और नाटो के पहले महासचिव की बात की जाए तो कौन है? हेस्टिंग्स स्माइल हैं। और 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में इसकी स्थापना हुई, जिस पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। जो नाटो था 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया जाता है? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में बनाया जाता है, लेकिन इसकी स्थापना स्थल कहाँ पर है? ये है वाशिंगटन, अमेरिका के वाशिंगटन में है। उस समय 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अब इस समय 30 सदस्य नाटो के हो गए हैं। ये नाटो के सम्मेलन हैं। पहला सम्मेलन जो हुआ वो 1957 में 16 से 19 दिसंबर फ्रांस देश के पेरिस शहर में हुआ था। अभी हाल ही का जो हुआ है 2019 में 3 से 4 दिसंबर यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में हुआ है। अब एशियान की बात कर लें, आसियान की, तो इसको विस्तृत रूप में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहा जाता है, यानी एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इस आसियान की 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी में हुई थी इसकी स्थापना। लेकिन इसकी मुख्यालय कहाँ? आसियान का मुख्यालय जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। और संस्थापक देश कितने थे? 5 संस्थापक देश थे जो कि आसियान को बनाए थे। संस्थापक देशों में शामिल था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और आसियान शिखर सम्मेलन पहला जो हुआ था वो 23 से 24 फरवरी 1976 को इंडोनेशिया देश के बाली शहर में आयोजित किया गया था। वहाँ के राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति सुहार्तो। अब थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करें। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में की थी। थियोसोफिकल की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने की थी। लेकिन सन 1879 में अड्यार मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। यानी जो थियोसोफी शब्द है ये ग्रीक वर्ड थियोसोफिया से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वरीय ज्ञान। श्रीमती बेसेंट सन 1891 में भारत आई थी। श्रीमती बेसेंट एनी बेसेंट जो हैं सन 1891 में भारत आई थी। और श्रीमती एनी बेसेंट ने सन 1898 में बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।